आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और आज नर्सिंग का पहला लेक्चर है। तो चलिए पढ़ते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसको समझने से पहले हम समझते हैं नर्सिंग को। नर्सिंग होता क्या है? नर्सिंग की अगर हम बात करें कि एक प्रोफेशन होता है जिसमें केयर प्रोवाइड की जाती है लोगों को, जिससे क्या हो कि उनकी हेल्थ प्रमोट हो, डिजीज़ को वो प्रिवेंट कर सके और जो उनको डिजीज़ हो गई है उससे वो रिस्टोर कर सके। ये सब हमारे नर्सिंग के अंदर आता है। अगर हम नर्सिंग की डेफिनेशन की बात करें तो नर्सिंग इज अ प्रोफेशन which concern with the care of individual, families and communities to promote health, prevent illness and restore the health। अगर हम बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होगा कि ऐसी केयर प्रोवाइड करें जिससे कि हम प्रमोट कर सकें बच्चों की हेल्थ को, प्रिवेंट कर सकें इलनेस को और मेंटेन करके रख सकें हम उनकी हेल्थ को। तो वो क्या हो जाएगा? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अगर हम इसकी बात करें कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड branch of nursing that focus on the promotion, maintenance and restoration of health of children। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे एक स्टेज से गुजरते हैं। हर एक बच्चा एक स्टेज से गुजरता है। तो अगर हम स्टेजेस के बारे में वो करें तो एट बर्थ जो बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न कब तक बोलेंगे? ये बोलेंगे हम 0 मतलब एट बर्थ से 28 डेज तक। ठीक है। फिर आता है इन्फेंट। इन्फेंट कब से कब तक बोलेंगे? ये बोलेंगे हम 28 डेज या फिर हम कई बार ये 1 मंथ कंसीडर कर लेते हैं, 1 मंथ टू 1 ईयर। उसके बाद आएगा टोडलर, that is 1 year to 3 year। उसके बाद प्रीस्कूलर, that is 3 year to 6 year। स्कूलर, that is 6 year to 12 year। and then आता है adolescent, that is 12 year to 18 year। हर एक बच्चे अगर हम वाइटल साइन की बात करें तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है टेम्परेचर, पल्स, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर,
ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, जिसको हम CRT के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इनकी वैल्यू एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, वेरी करती है टाइम टू टाइम, पर अब हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम वैल्यू की चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग वीडियो में बता दूँगी। तो टेम्परेचर कितना होगा, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। पल्स 120 to 160 बीट पर मिनट। ब्लड प्रेशर, अगर हम सिस्टोलिक बीपी की बात करें वो होगा 60 to 90 एंड डायस्टोलिक की 30 to 60 mmHg। ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100% होगा। अगर लेस देन 90% है तो वो हाइपोक्सिक स्टेट में जाने के चांसेस हैं, तो उसको हाइपोक्सिक कंडीशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन रेट कितना होगा, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। CRT कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, इसमें हम चेक करते हैं कि बच्चे की हाइपोक्सिया की कंडीशन में तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से है या नहीं है। तो हम इसको चेक कैसे करते हैं कि हम 2 फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर थंब का भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसको स्टर्नम से अप हम प्रेशर देंगे और ऐसे काउंट करेंगे 1001, 1002, हम 5 तक काउंट करेंगे। विद इन अगर 3 सेकेंड वो रिकवर हो जाता है तो इट इज़ अ गुड साइन। अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे वाइटल साइंस। जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं। देखो मेरे साथ रिवाइज करना कैसे कैसे। सबसे पहले अगर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की, जो कि फोकस करता है प्रमोशन, मेंटेनेंस और रिस्टोर करने में हेल्थ को चिल्ड्रन की। अगर तुम 1 या 2 बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी नॉर्मल। आगे स्टेसिस देखो, न्यूबॉर्न, फिर है पहले ऐसे पहले इसको सीक्वेंस में याद करो, फिर इसको याद करेंगे। जैसे न्यूबॉर्न, फिर इन्फेंट, फिर टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर और अडोलसेंस। इसको है ना एक बार याद करो और फिर कॉपी में लिखो, इससे जल्दी याद होगा। न्यूबॉर्न कब तक बोलेंगे, एट बर्थ से 28 डेज तक। फिर इन्फेंट 28 डेज टू 1 ईयर, टोडलर 1 ईयर टू 3 ईयर, फिर 3 to 6, फिर 6 to 12 और फिर 12 to 18। देखो अगर हम यहाँ से भी याद करें 3 की टेबल से 3, 6, 14, 18 ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी याद करें। आगे वाइटल साइंस, टेम्परेचर कितना होगा, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। पल्स कितनी होगी, 120 to 160 बीट पर मिनट। बीपी जो सिस्टोलिक है वो 60 to 90 और डायस्टोलिक है 30 to 60 mmHg। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होगी, 95 to 100%। रेस्पिरेशन रेट 30 to 60। CRT that is less than या फिर equal to 3 सेकेंड। थैंक यू।